आज हम लोग देखेंगे कंटिन्यू क्या होता है इन आवर ट्रांसफर स्टेटमेंट। देखो कंटिन्यू स्टेटमेंट भी बहुत यूजफुल होता है। अब जैसा कि आप नाम से समझते हैं कंटिन्यू का मतलब जारी रखना है, यानी कि कोई काम आप कर रहे हो तो उसे जारी रख रहे हो, उसको यहीं पे छोड़ नहीं रहे हो। जैसे कि मैंने कहा कंटिन्यू करो, कैसे पर्पस लिखा है स्किप द रेस्ट ऑफ द कोड इज द करेंट आइट्रेशन इन अ लूप एंड प्रोसीड विद द नेक्स्ट आइट्रेशन, यानी कि जो आपका आइट्रेशन सेटिस्फाई करेगा उसे ये स्किप करके आगे बढ़ जाएगा, बस यही काम करता है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं। इसके लिए हम वापस अपने कोड पे जाते हैं एंड इसको क्लियर कर दो एंड सिंपल सा इसे भी क्लियर कर दो एंड सिंपल सा हम एक फॉर का लूप लिखेंगे। नहीं, हमने लिखा था तो हम कंट्रोल Z मार के उसे मंगा लेते हैं वापस। कौन लिखने जाएगा, मैं आलसी हूँ, ये बात आपको पता है। आ गया, ठीक है। अब देखो मैंने कहा कि मैं 0 से लेके 10 तक के नंबर्स को प्रिंट करा रहा हूँ और साथ में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, CONTINUE कंटिन्यू लिखोगे तो होगा क्या। अभी आप देखो 0 मिलेगा, 1 2 3 4, एक सेकेंड 5 कहाँ गया। देखो कंटिन्यू ने क्या किया, जैसे ही आई की वैल्यू 5 के पास आई तो इसने उसे कंटिन्यू कर दिया, यानी कि उसे प्रिंट ना कराकर ये उसे आगे भेज दिया। समझ में आ रहा। तो कंटिन्यू यही करता है, किसी भी आइट्रेशन में अगर आप कंटिन्यू लगाओगे तो ये उस पार्ट को पर्टिकुलरली छोड़कर आगे बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है। तो बेसिकली कंटिन्यू का काम यही होता है एंड सो मैनी थिंग्स। आप चाहो तो एक चीज़ ये भी कर सकते हो। मैंने कहा 1 से लेके 100 तक के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं आप उन्हें प्रिंट करा दो, या फिर प्राइम नंबर कह रहा हूँ, सिंपल सा इवन ऑड का मैं गेम कहूँ तो वो भी कर सकते हो। कैसे, देखो जैसे मैंने कहा आई को अगर मैं डिवाइड कर दूँ 2 से और रिमाइंडर मेरा अगर 0 आता है तो ऑब्वियस सी बात है मेरा क्या होगा, ये ऑड इवन नंबर होगा। तो मैंने क्या कहा, जितने ऑड चाहिए तो मैंने ये से कंटिन्यू करा दिया। तो देखो यहाँ पे 1 3 5 7 9 11, यानी कि जितने भी मेरे ऑड नंबर्स होंगे वो सारे के सारे मेरे मिल जाएंगे और इवन नंबर्स नहीं मिलेंगे। तो मैंने क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू कर रखा था इसलिए ऐसा हुआ। अच्छा, इसी प्रकार से आप ये कर सकते हो कि मैंने कह दिया कि अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो उस केस में क्या होगा, ये आपको जितने भी इवन नंबर्स हैं वो दे देगा, 2 4 6 8 10 करके सो मैनी थिंग्स। ठीक है। तो बेसिकली इस प्रकार से आपका ये वर्क करता है। ठीक है। एंड और भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से डिस्कस कर लेंगे। कहाँ पे, इंस्टाग्राम पे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। यही सोच रहा हो ना, नहीं होगा। देखो एक और है जिसे हम डिस्कस करेंगे, इसका नाम है रिटर्न स्टेटमेंट। देखो रिटर्न के बारे में अगर हम बात करें तो रिटर्न में क्या होता है, इसके पर्पस की बात करो। एग्जिट अ फंक्शन एंड ऑप्शनली रिटर्न अ वैल्यू ऑफ द फंक्शन कॉलर। कहोगे क्या बोल रहा है यार, देखो सरल भाषा में समझो। रिटर्न एक मेथड होता है, मेथड नहीं होता है, कीवर्ड होता है जो कि एक मेथड के साथ काम करता है। इसे कैंसिल कर दो। मेथड के साथ काम करता है, यानी कि एक फंक्शन के साथ काम करता है। यानी कि अगर आपने फंक्शन में कोई वैल्यू पास की तो ये उसके साथ कोई ऑपरेशन करके चाहे तो आपको रिटर्न कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए देखो, फंक्शन लिखा ऐड नाम का जिसमें ए और बी आ रहा है और आपने रिटर्न कर दिया a प्लस बी। मतलब क्या है, देखो सरल भाषा में समझो। फंक्शन FUNCTION फंक्शन लिखो, फंक्शन का नाम दे दो ऐड। आप कुछ भी दे सकते हो, इसमें 2 वैल्यूज दे दो a, b, आप कुछ भी दे सकते हो। अब हो क्या रहा है, मैंने कहा जो भी इसके अंदर आ रहा है उसको लो और रिटर्न करो, RETURN रिटर्न कर दो। मेरे को क्या, मैंने कह दिया a गुणे b, यानी कि दोनों का गुणा करके दो। सॉरी ये तो जोड़ने का था ना, तो आप दोनों को जोड़ कर दो। ठीक है। और इन लास्ट में क्या करूँगा, कंसोल, या फिर एक वेरिएबल लेता हूँ लेट RESULT रिजल्ट नाम का, और रिजल्ट में मैंने पास कर दिया क्या, रिजल्ट में मैंने पास कर दिया इस फंक्शन को जिसका नाम है ऐड। और ऐड में मेरे 2 पैरामीटर आएंगे 11, 22। आप कुछ भी ले सकते हो। और इसे रन करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे लिखो CONSOL console.log एंड console.log में RESULT रिजल्ट को डालकर आप इसे जब प्रिंट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 33। ठीक है। तो बेसिकली रिटर्न का काम ये होता है कि आपने कोई एक वैल्यू लिया जो कि आपने ऐड के थ्रू, एक फंक्शन है जिसमें आपने कॉल किया, यानी कि a में आ गया 11, b में आ गया 22। अब ये आने के बाद इसके अंदर का कोड रन होगा। अब रन होते समय क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे आएगा तो इसको मिलेगा रिटर्न, यानी कि वापस दे दो।
वापस क्या दो, a प्लस बी, यानी कि a और b को जोड़कर वापस दे दो। इसके अलावा आप चाहो तो कुछ और भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने कहा a दे दो, तो ये क्या करेगा, केवल a को रिटर्न करेगा। मैंने कहा a प्लस a गुणे b दे दो, तो ये जो भी ऑपरेशन होगा वो करके आपको दे देगा। ठीक है, तो बेसिकली रिटर्न इसी के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग एंड अब की छोड़ दिया।